टॉपिक क्या है, तो लिख सकते हो आप स्वर नाम। ओके, तो स्वर नाम है आज का हमारा टॉपिक। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर नाम आखिर होता क्या है, तो आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं बुकों में, जो हमें रटवाया जा रहा है बचपन से, वो यही रटवाया जा रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्वर नाम कहा जाता है। अब संज्ञा क्या था, तो किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जो कि सरल भाषा में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। चाहे वो राम हो, सीता हो, गीता हो, गंगा हो, यमुना हो, जमुना हो, वो क्या है, आपकी संज्ञा है। अब उसकी जगह पर आप कोई अन्य शब्द यानी कि इस्तेमाल करते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्वर नाम कहला जाएगा। ओके, अब ये स्वर नाम जो होते हैं, जैसे संज्ञा 3 भेद होते हैं संज्ञा में, और कई बच्चे कहते हैं सर 5 भेद होते हैं, वो 5 नहीं 2 उपभेद होते हैं उसके। ओके, वैसे ही स्वर नाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रश्नवाचक स्वर नाम, दूसरा निश्चयवाचक स्वर नाम, तीसरा अनिश्चयवाचक स्वर नाम, नेक्स्ट है निजीवाचक स्वर नाम, फिफ्थ है संबंधवाचक स्वर नाम, और सिक्स्थ है आपका प्रश्नवाचक स्वर नाम। तो ये 6 प्रकार के स्वर नाम होते हैं, और इन्हीं 6 प्रकार के स्वर नामों को मैं आपको विस्तारित में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन है और किस प्रकार से आपका पोर्शन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ओके, तो पहला लिख लीजिए अपना पुरुषवाचक स्वर नाम। तो इसको शाब्दिक अर्थ में इसको क्या कहा जाता है, तो जिन स्वर नामों का प्रयोग वक्ता यानी कि जो बोलता है वो, यानी कि जैसे मैं क्या हूं, वक्ता हूं, अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है, वो पुरुषवाचक स्वर नाम कहलाता है। यानी कि सरल शाब्दिक अर्थ में कहा जाए, कोई भी स्वर नाम का प्रयोग, जैसे कि वक्ता मैं, आपका श्रोता यानी कि सुनने वाला, सामने वाला, या फिर किसी और व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो तीनों चीज का जब आप इस्तेमाल करते हो, किसी का एक का भी उनमें से, तो वो क्या कहलाता है, आपका पुरुषवाचक स्वर नाम कहलाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषवाचक स्वर नाम कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुषवाचक स्वर नाम जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष स्वर नाम। ओके, तो ये 3 प्रकार के आपके स्वर नाम होते हैं पुरुषवाचक के अंदर। अब ये तीनों को मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, और इन्हीं तीनों को मिलाकर पुरुषवाचक स्वर नाम बनता है। पहली बात कर लेते हैं हम उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष कहने का मतलब है कि खुद मेन जो पर्सन है उसकी बात करी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर आपके कीवर्ड जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे मैं, मुझे, हम, हमें, या फिर इसके अलावा मुझको, मेरा, हमारा, हमको, ये जो सारी चीजें आती है ना, यानी कि जब अपने आप की बात करी जा रही हो, वो क्या कहलाएगा, आपका उत्तम पुरुष कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, मैं चुटकुले सुनाऊंगी। अब यहाँ पर क्या है, मैं यानी कि हम, अब वहीं पर ही यानी कि मैं हो गया, आप बोलोगे तो आप हो जाओगे। ओके, अब मैं की जगह हम लगा लो, मुझे लगा लो कि मुझे चुटकुला सुनाना है, या हम चुटकुले सुनाएंगे, या हमें चुटकुले सुनाने हैं, मैं चुटकुला सुनाऊंगी, कुछ भी लगा सकते हो। तो वो क्या कहलाएगा, आपका उत्तम पुरुष, जब खुद से कोई काम करा जा रहा हो। ओके, दूसरा आपका मध्य पुरुष। इसमें क्या होता है, खुद ना करके सामने वाले की बात करी जा रही है, जैसे कि तुम, तू, तुम्हारा, आप, तुम्हारे, या फिर आपके, या फिर आपके, इसी प्रकार के जो अन्य कीवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जिसमें आप खुद ना करके सामने वाले की बात कर रहे हो। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करी जा रही है, आप अपनी बात ना करके दूसरों से पूछ रहे हो। पहले आप क्या कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, दूसरों की बात कर रहे हो। तो दूसरा जब व्यक्ति की संबोधन किया जाए, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ऐसे वाले कीवर्ड्स आए, तो वो क्या कहलाएगा, मध्य पुरुष कहलाएगा। और लास्ट में आता है आपका अन्य पुरुष, यानी कि जब आप अपनी भी बात नहीं कर रहे हो, सामने वाले की भी बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे हो। जैसे कि वह, उसे, उन्हें, वह, या फिर इसके अलावा उन्होंने, उन्हें, उसका, उसे, इस प्रकार के जो कीवर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में, वह कहाँ चला गया। अब यहाँ पर तुम ना ही अपनी बात कर रहे हो, ना ही जो आपके सामने सुन रहा है उसकी बात कर रहे हो, आप दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे हो। तो अब जब आप दोनों मिलकर किसी और की बात कर रहे होते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका अन्य पुरुष कहलाता है। ओके, तो आप जब इन तीनों चीज का कहीं पर भी प्रयोग कराओगे तो पुरुषवाचक स्वर नाम होता है, या फिर उसके अंदर से भी आपको ऑप्शन में दे दे उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष किसका है, तब आप देख सकते हो जब खुद की बात करी जाए तो उत्तम पुरुष, सामने वाले की बात करी जाए तो मध्य पुरुष, दोनों मिलकर किसी और की बात करी जाए तो अन्य पुरुष के अंदर आता है वो। ओके, नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक स्वर नाम। अब इसमें क्या होगा, तो इसके कीवर्ड्स भी हैं, जैसे कि यह, ये,
वह या वे, ये वाले जो शब्द आ जाते हैं ना, इन प्रकार के कीवर्ड्स कहीं पर आपके इस्तेमाल किए जाएंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका निश्चयवाचक स्वरनाम। यानी कि जिस स्वरनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो उन्हें निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर देखो कीवर्ड आ गया यह, ये, या वह या वे, तो इन प्रकार के कीवर्ड्स देख सकते हो। यह पुस्तक मेरी है, तो क्या है, निश्चित बात पता चल रही है कि ये पुस्तक क्या है, मेरी है। दूसरा, वह मेरा मित्र है, साफ शब्दों में पता चल रहा है कि वो मित्र कौन है, मेरा मित्र है। अब यहाँ पर संदेह होता तब बात अलग थी, यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि ये, यहाँ पर यही लिख देते ये बुक किसकी है, तो अभी किसी को पता नहीं है तो वो निश्चित में नहीं आता। यहाँ पर क्या लिख रखा है, यह पुस्तक मेरी है, बिल्कुल निश्चित है, ठोस है कि ये मेरी पुस्तक है। वह मेरा मित्र है, ठोस बात है कि मेरा मित्र है। ओके, तो जब भी चीज, सारी चीज फिक्स होगी वो क्या आएगा आपका निश्चयवाचक स्वरनाम के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक स्वरनाम। अब इसके अंदर कौन सा आएगा, तो जैसे कि कीवर्ड्स देख सकते हो, कोई, कुछ या कहीं, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो अनिश्चयवाचक स्वरनाम होगा। या फिर जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम ये कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, मुझे कुछ खाना है। अब आपने ये तो बोल दिया मुझे कुछ खाना है, लेकिन खाना क्या है, कुछ कंफर्म है, कुछ निश्चित है, नहीं। आपने बोला मुझे रोटी दाल खानी है तो निश्चित है, लेकिन मुझे कुछ खाना है, कुछ भी मिल जाए लेकिन खाना है। वहीं पर ही वह अचानक कहीं चला गया, कहाँ चला गया, कुछ पता है, नहीं पता। तो जब भी नहीं पता हो कि क्या हो रहा है, किस चीज के लिए बोला जा रहा है, वो किस में आएगा, आपका अनिश्चयवाचक स्वरनाम के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट है निजीवाचक स्वरनाम। इसमें कीवर्ड्स क्या होंगे, स्वयं, खुद या फिर अपने आप, यानी कि वो सारे काम जब आप खुद कर लो। अधिकतर ये 3 कीवर्ड्स ही आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि जिस स्वरनाम शब्दों का प्रयोग करता, यानी कि खुद जो काम कर रहा है, के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक स्वरनाम कहलाता है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में कहा है, जब कर्ता जो होगा काम को करने वाला, वो अपने आप का बोध कराने के लिए किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, निजीवाचक स्वरनाम कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल का हल अपने आप निकालो। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, एक तो कीवर्ड आ गया अपने आप, और क्या करा जा रहा है कि खुद करा जा रहा है। जब आप स्वयं को काम खुद करते हो, कोई काम स्वयं करते हो, तो किस में आता है, आपका निजीवाचक में। देख सकते हो, इस सवाल का हल अपने आप निकालो, या फिर वह सारी बात खुद समझ जाएगा। क्या करेगा, वो खुद समझ रहा है, अपने आप कर रहा है सारा काम। तो जहां पर भी आपको ये 3 कीवर्ड, 99.9% आपको निजीवाचक स्वरनाम के अंदर ये 3 कीवर्ड ही देखने को मिलेंगे, स्वयं, खुद, अपने आप। देखते ही पता चल जाएगा, बिल्कुल सिंपल होते हैं ये वाले। ओके, नेक्स्ट है संबंधवाचक स्वरनाम। इसमें क्या होगा, जैसे वैसे, जो वो, जो सो, मतलब दोनों चीज मिलकर हो बनती है, जिसकी उसकी, इस प्रकार की चीज आपकी जोड़कर बनी जाती है यहाँ पर। तो जिस स्वरनाम में शब्द द्वारा वाक्य के प्रयुक्त अन्य स्वरनाम शब्द के संबंध दर्शाया जाता है उसको क्या कहलाया जाएगा, संबंधवाचक स्वरनाम कहा जाएगा। एग्जाम्पल से, जैसा करेगा वैसा भरेगा, दोनों एक लय में बन रहा है। दूसरा, जो होना था सो हो गया। तो यहां पर देख रहे हो, जैसा वैसा, जो वो, जो सो, जिसकी उसकी, इस प्रकार के कीवर्ड्स आपको देखना पड़ेगा, जितना उतना, इस प्रकार के आपको, जैसे कि एक देखा होगा, जो परिश्रम करेगा वो सुख पाएगा। तो वही क्या हो रहा है आपका, जो परिश्रम करेगा वो सुख पा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार के कीवर्ड जिसका संबंध आपस में दर्शाया जा रहा हो, पहले वर्ड का दूसरे वर्ड से, दूसरे वर्ड का पहले वर्ड से। जैसे कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, आपने जिस प्रकार का चीज करा उस प्रकार का आपको फल मिला। दोनों चीज एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपका संबंध बनता है वो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक स्वरनाम कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक स्वरनाम। इसमें यहाँ पर देखो हमेशा प्रश्न की बात करी जा रही है, जैसे कि क्या, कौन, कहाँ। इसमें हमेशा एक बात देखने को मिलेगी, आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा। शाब्दिक अर्थ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डेफिनेशन भी, बस इतना ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करोगे, आप किस दिशा में जाओगे। तो हर बार आपके प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन मार्क देखने का, प्रश्न चिन्ह देखने को मिलेगा आपको, लास्ट में देखते ही पहचान जाओगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया तो फ्री के नंबर है, और वैसे पूछा नहीं जाता है। ओके, तो ये 3 आपके पूरे के पूरे 6 प्रकार के स्वरनाम थे।